खत्म हो चुकी है। अभी फ्लैग मीटिंग हो रही थी। युद्ध विराम समझौते का पालन करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। पुंछ जिले के चक्कंदा बाग में ये बैठक हुई। करीब 4 साल बाद ये फ्लैग मीटिंग हुई है। फ्लैग मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये फ्लैग मीटिंग इस वक्त पर बुलाई गई है जब यहाँ पर 2 IED डिफ्यूज किए गए। लगातार यहाँ पर घुसपैठ कराने की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से देखी गई। जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जिस तरीके से लगातार 1 हफ्ते तक चली, वो जो तमाम हरकतें की जा रही थी, या तो वो ध्यान भटकाने के लिए हरकतें थी या फिर यहाँ अमन चैन को बिगाड़ने की हरकतें थी। ध्यान भटकाना इसलिए क्योंकि ध्यान भटकाने के बाद यहाँ आतंकियों को घुसपैठ कराने की भी कोशिश इनकी देखी गई है बार बार। और ऐसे में इन्हीं सब हरकतों के बीच में ये फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। फ्लैग मीटिंग 4 साल के बाद बुलाई गई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। और ऐसे में अब ये मीटिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि इस फ्लैग मीटिंग में जिस तरीके से यहाँ सीज फायर का उल्लंघन किया गया उसको लेकर बात की जानी थी। जिस तरीके से हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में बैठे छुपकर आतंकी, उसको लेकर बात की जानी थी। और सीमा पर किसी भी तरीके से तनाव का माहौल ना बनाया जाए, इसको लेकर बात की जानी थी। तमाम मुद्दे थे, शांति को लेकर ये तमाम मुद्दे थे, सुरक्षा को लेकर ये तमाम मुद्दे थे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर ये फ्लैग मीटिंग बुलाई गई जिसमें दोनों तरफ पाकिस्तान और भारत की सेना के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। चर्चा इस दौरान की गई। सबसे बड़ी बात ये कि चर्चा हुई, लेकिन क्या परिणाम निकला, क्योंकि ऐसी बैठकें होती हैं, समझौते होते हैं, सीज फायर LOC का समझौता होता है, सीज फायर का समझौता होता है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, इन समझौतों को बार बार तोड़ देता है पाकिस्तान, जो कि बेहद ही शर्मनाक होता है। बिना उकसावे के अब जो लगातार 1 हफ्ते तक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, उस पर भी कई सवाल खड़े हुए। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उस पर बोलने को तैयार नहीं। हालांकि पूरी तरीके से गलती पाकिस्तान की है और इसलिए शायद बोल भी क्या सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, इस पर क्या बयान दे सकते हैं, क्या सफाई दे सकते हैं, क्योंकि बिना उकसावे की फायरिंग की गई थी। और अब ऐसे में बिना उकसावे की फायरिंग, उसके बाद एक जो हरकतें लगातार सीमा के उस पार से हो रही है, उसको लेकर यहाँ कड़ी चेतावनी भारत ने इस बैठक में पाकिस्तान को दी है कि या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाइए जनाब, नहीं तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। हालांकि अब देखना है कि क्या कुछ रहा इस बैठक में, क्योंकि आज की बैठक खत्म हो चुकी है। महत्वपूर्ण बैठक थी ये। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। अजय, बैठक खत्म हो चुकी है, महत्वपूर्ण ये बैठक, और इस बैठक में उम्मीद यही कि भारत की तरफ से कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दी गई होगी। देखिए बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखें तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट यानी कि 75 मिनट तक ये बैठक चली है, जिसपे भारतीय सेना के अधिकारी और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई। इस बैठक पे पहले से जो है ये भारत की तरफ से तय कर लिया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो शरारतें की जाती हैं, युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है, IED लगाई जाती है, आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है, उस चीज को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी जाएगी कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को ना करे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करके ना सिर्फ सेना के जवानों को निशाना बनाता है, मगर दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत जो सीज फायर चल रहा है, जो चीजें बेहतर हो रही हैं, उस चीज को कहीं ना कहीं सीधा धक्का पहुंचता है। और पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 सप्ताह में, पहले पुंछ में, उसके बाद राजौरी में, फिर नौशहरा में, फिर बट्टल में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, वहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन करके भारतीय सेना को निशाना बनाया गया, IED लगाकर भारतीय सेना को शहीद किया गया। तो ऐसे में ये नहीं चलेगा, इस चीज को साफ कर दिया गया है। 2 बार आप सोचिए कि 3 हफ्ते में 2 बार घुसपैठ की कोशिशें पुंछ सेक्टर में हो चुकी हैं, जिसमें भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, आतंकियों को भी मार गिराया, पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी मार गिराया। जब पाकिस्तानी सेना ने IED लगाकर बटल में सेना के जवानों को निशाना बनाया, जिसमें 2 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें एक कैप्टन भी शामिल थे। तो ये बड़ा साफ है कि इस मीटिंग के बाद जब ये मीटिंग शुरू हुई, उस मीटिंग में साफ तौर पर भारत की तरफ से पक्ष रखा गया होगा कि भारत किसी भी तरीके से अशांति नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान अगर इस तरह की हिमाकत करेगा, इस तरह की हरकतें करेगा, तो पाकिस्तानी सेना को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे पहले भी दिया गया है।
बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अंजाम बहुत बुरा होगा जब जवाबी कार्रवाई यहां से की जाएगी। अभी तक हलीमी बरती जा रही है अजय। जिस तरीके से बिना उकसावे की फायरिंग वहां से की गई, घुसपैठ कराने के लिए ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश वहां से देखी जा रही है, क्योंकि ये फितरत हो चुकी है इन लोगों की अजय कि अमन चैन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, और इसीलिए किसी भी तरीके से इन लोगों ने ऐसी हरकतें करनी ही होती हैं, भले ही कितने भी समझौते हो जाएं, भले ही कितने भी बैठके हो जाएं। अजय, अब इस बैठक के बाद क्या लग रहा है, क्या उम्मीद ये जताई जा सकती है कि ये हरकतों से बाज आ जाएंगे? हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त के लिए शांति देखी जाएगी क्या? देखिए, अगर आप देखें तो यूं तो सीजफायर पिछले कई सालों से चल रहा है। 2021 फरवरी 25 का वो दिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से बैठक हुई डीजीएमओ लेवल की, और इस बैठक में फैसला हुआ कि अब फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन दोनों ही तरफ से नहीं किया जाएगा, और जो तय किया गया है कि बॉर्डर पर शांति रखी जाएगी, चाहे एलओसी है चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, उसे मेंटेन किया जाएगा। वो कहा तो गया था मगर पाकिस्तान ने उसको नहीं किया। पाकिस्तान ने लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन अभी पिछले कुछ दिनों में किया। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी और एलओसी पर पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर सकता है। हालांकि इतने ज्यादा नंबर नहीं थे। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ को नहीं रोका गया। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स को लगातार भेजे जाने का सिलसिला चलता रहा, तो भारत ने काफी बर्दाश्त किया। मगर जब नहीं हुआ तो जवाबी कार्रवाई उसी तरीके की करनी पड़ी जैसी पाकिस्तान को चाहिए थी। आज इस बैठक के बाद एक बार फिर से उम्मीद की जा सकती है, मगर उम्मीद पर आज तक पाकिस्तान खरा नहीं उतरा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वहां बैठे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी कमांडर हैं जिनको पाकिस्तान ने पाला है इतने साल, उन आतंकियों को, उन कमांडरों को काम ही यही दिया गया है कि हमारा नाम ना आए, आप जो मर्जी कीजिए, आप आतंकी घटनाओं को अंजाम दीजिए, आप घुसपैठ करवाइए। ये तमाम चीजें हो रही हैं। आप एक चीज को समझे पिंकी, ये जो हालात वापस खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदरूनी हालात काफी खराब हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, बलूचिस्तान का इलाका हो, वहां लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जब दुनिया के सामने आ रहे हैं तो पाकिस्तान की किरकिरी